अंतरिक्ष के सबसे गहरे और रहस्यमय कोनों की एक शानदार यात्रा में सभी का स्वागत है। आज का ये विशेष विश्लेषण किसी आम विषय पर नहीं है, बल्कि हम ब्रह्मांड की एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो जितनी डरावनी है उतनी ही आकर्षक भी। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। जब हम रात के शांत आसमान की ओर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये टिमटिमाते तारे हमेशा के लिए हैं, एकदम शाश्वत, है ना? लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हर तारे का अपना एक जीवन चक्र होता है। तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब एक अत्यंत विशाल तारा मर जाता है? सच तो ये है कि इन तारों की विस्फोटक मौत भौतिकी की दुनिया की सबसे भयानक और अकल्पनीय चीजों को जन्म देती है। तो आइए अपनी इस ब्रह्मांडीय यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और अंतरिक्ष के इन रहस्यमय दानवों से करीब से रूबरू होते हैं। तो चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं। आखिर ये ब्रह्मांडीय दानव यानी ब्लैक होल हैं क्या? पिछले 1 सदी से भी ज्यादा समय से इन्होंने वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। सरल शब्दों में कहें तो ब्लैक होल स्पेस टाइम यानी अंतरिक्ष और समय का एक ऐसा हिस्सा है जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना असाधारण रूप से शक्तिशाली होता है कि वहां से कुछ भी बचकर नहीं निकल सकता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। यहां तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज प्रकाश भी इसके खिंचाव से आजाद नहीं हो सकती। अब सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये है कि इतनी असीम शक्ति वाले ये ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं? किसी भी विशाल तारे के आखिरी पल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं होते। जब एक तारे का सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो अंदर की ओर धकेलने वाले गुरुत्वाकर्षण और बाहर की ओर धकेलने वाले दबाव के बीच का संतुलन पूरी तरह से टूट जाता है। तारा अंदर की तरफ ढहने लगता है और फिर अंतरिक्ष में एक महाविस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। जब ये सारी धूल और चमक छंटी है तो पीछे रह जाता है एक बेहद घना अदृश्य तारकीय ब्लैक होल। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, हर तारा ब्लैक होल नहीं बनता। खगोलविदों ने इसके लिए एक सीमा तय की है और वो जादुई संख्या है 3। किसी भी तारे के कोर को ब्लैक होल में बदलने के लिए उसका वजन हमारे सूर्य से कम 3 गुना ज्यादा होना चाहिए, यानी 3 सोलर मास। यही वो पैमाना है जिससे आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष के अंधेरे में छिपे इन राक्षसों की पहचान करते हैं। आइए अब इस अंधेरे के और भी करीब चलते हैं और ब्लैक होल की असली बनावट को समझते हैं। इसमें सबसे अहम बात समझने वाली ये है इवेंट होराइजन। इसे आप ब्लैक होल की बाउंड्री या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न मान सकते हैं। इस अदृश्य सीमा पर एस्केप वेलोसिटी यानी किसी चीज के बाहर निकलने की गति प्रकाश की गति को भी पार कर जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ अंतरिक्ष ही इतनी तेजी से अंदर की ओर गिर रहा है कि प्रकाश की किरणें भी उल्टी दिशा में तैर नहीं सकती। एक बार जो इस सीमा के पार गया वो ब्रह्मांड से हमेशा के लिए कट गया। और अगर हम उस इवेंट होराइजन के अंदर बिल्कुल बीचों बीच झांक सकें तो वहां ब्लैक होल का सबसे डरावना हिस्सा मौजूद है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये वो केंद्र है जहां एक पूरे तारे का सारा द्रव्यमान एक असीमित रूप से छोटे बिंदु में दब जाता है। इसका घनत्व अनंत होता है। यहाँ आकर हमारी आधुनिक भौतिकी, हमारे सारे गणितीय सूत्र और अंतरिक्ष और समय के बारे में हमारी सारी समझ पूरी तरह से टूटकर बिखर जाती है। यह हमारी पृथ्वी के सामान्य गुरुत्वाकर्षण और ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के बीच का एक बहुत ही शानदार अंतर है। जहां हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में एक हल्की सी ढलान बनाती है, वहीं एक ब्लैक होल स्पेस टाइम के ताने बाने में एक अनंत गहराई वाला कुआं बना देता है। इवेंट होराइजन के पास गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना तेज होता है कि यह अंतरिक्ष और समय दोनों को ही बुरी तरह से मोड़कर रख देता है। अब एक ऐसे चमत्कार की बात करते हैं जिसने इतिहास रच दिया, उस चीज को देखना जिसे देखना विज्ञान में असंभव माना जाता था। दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ कागजों पर लिखी गई अदृश्य परिकल्पनाएं थीं, लेकिन इंसान की बुद्धिमत्ता ने कभी हार नहीं मानी। इसकी नींव 1915 में रखी गई थी, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत ने ये बताया कि अंतरिक्ष मुड़ सकता है। और ठीक 1 साल बाद कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने पहली बार गणितीय रूप से साबित कर दिया कि ब्लैक होल सच में अस्तित्व में हो सकते हैं। और गजब की बात तो ये है कि उस समय तक ब्लैक होल नाम का ये शब्द भी किसी ने नहीं गढ़ा था। लेकिन सवाल ये है कि हमने इन अदृश्य राक्षसों को आखिर ढूंढा कैसे? इसके लिए पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने मिलकर कई असाधारण तरीके निकाले। हमने अपनी गैलेक्सी के केंद्र में तारों को एक अदृश्य चीज का चक्कर लगाते हुए देखा,
2015 में लीगो वेधशाला ने 2 टकराते हुए ब्लैक होल से उठने वाली गुरुत्वाकर्षण तरंगों को महसूस किया और फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नाम के एक वैश्विक नेटवर्क ने मिलकर इनकी परछाई को कैमरे में कैद करने की एक असंभव सी योजना बनाई। और फिर आया साल 2019, विज्ञान के इतिहास का वो ऐतिहासिक पल जिसने पूरी दुनिया को अचरज में डाल दिया। दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स के नेटवर्क ने मिलकर मैसियर 87 गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की परछाई की पहली तस्वीर कैप्चर की। वो चमकता हुआ नारंगी छल्ला, जो असल में ब्लैक होल के चारों ओर घूमती हुई बेहद गर्म गैसें थीं, मानव इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गया। लेकिन विज्ञान की ये कहानी यहीं नहीं रुकी। 2022 में तो ये बात हमारे अपने घर तक पहुंच गई। खगोलविदों ने सैजिटेरियस ए स्टार की तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। जी हाँ, ये वही विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के बिल्कुल बीचों बीच एकदम शांति से बैठा है। अब हमारे पास इस बात का पुख्ता सबूत था कि हमारे अपने ब्रह्मांडीय घर में भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है। अब सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, भविष्य और कुछ ऐसे सिद्धांतों की ओर जो सच में दिमाग घुमाकर रख देते हैं। बेकेनस्टीन और हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों के शोध ने एक चौंकाने वाली बात साबित की। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स सिर्फ एक खाली मृत गड्ढा नहीं है, उनका भी अपना एक तापमान होता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ब्लैक होल के अंदर की जानकारी का माप उसके आयतन से नहीं बल्कि उसके इवेंट होराइजन के क्षेत्रफल से तय होता है। ये क्वांटम भौतिकी और गुरुत्वाकर्षण का एक ऐसा मिलन है जो हमारी सोच से भी परे है। यहीं से महान स्टीफन हॉकिंग की सबसे क्रांतिकारी खोज सामने आती है, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने गणित से ये साबित कर दिया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं, वे दरअसल बहुत ही हल्की मात्रा में रेडिएशन लीक करते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बहुत लंबे समय के बाद ब्लैक होल धीरे धीरे सिकुड़ते जाएंगे और अंततः पूरी तरह से वाष्पित होकर गायब हो सकते हैं। लेकिन हॉकिंग की इस बात ने भौतिक विज्ञानियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा कर दिया, जिसे इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। जरा सोचिए, अगर ब्लैक होल वाष्पित होकर गायब हो जाते हैं तो उनके अंदर जो कुछ भी गिरा था उस जानकारी का क्या होता है? क्या वो ब्रह्मांड से हमेशा के लिए मिट जाती है? ये पहेली आज भी क्वांटम नियमों और आइंस्टीन की ग्रेविटी के बीच एक बहुत बड़ी जंग छेड़े हुए है। इस अद्भुत ब्रह्मांडीय विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ब्लैक होल महज एक अंधकारमय अंत है जहां सब कुछ हमेशा के लिए मिट जाता है, या फिर क्या ये वे जादुई दरवाजे हैं जो हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य क्वांटम ग्रेविटी को समझने की ओर ले जाएंगे? अगली बार जब रात के आकाश की ओर देखें तो याद रखें, उस अंधेरे में ऐसे ढेरों रहस्य छिपे हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सफ़र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और ब्रह्मांड पर सवाल उठाते रहें।